वसीयत का टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, जमीन उमीन लिखवाने जाती है तो स्टाम्प ड्यूटी लगता है, स्टैम्प पेपर और स्टाम्प ड्यूटी वगैरह लगता है। चलिए अब ध्यान से समझते हैं हम लोग। कल आपको एफडीआई एफपीआई ये सब पढ़ा दिए थे। हाँ, भुगतान संतुलन के लिए सरकार के पास कितने खाते हैं? हाँ, पूंजीगत खाता और चालू, पूंजीगत खाता और ऋण किससे? पूंजीगत, दृश्यमाद, अदृश्यमाद, राहत सामग्री, एफडीआई, पूंजीगत, एफडीआई। बीच में नहीं बोलेगा तुम बताओ, काला जामुन। हाँ, एफडीआई किस में जाएगा? और वस्तु एवं वस्तुओं का व्यापार, चालू खाता में। ठीक है, ये काला जामुन। हाँ, चौपट करेगा, ये चौपट करेगा। चलिए अब ध्यान देते हैं हम लोग आगे। किस चीज पे ध्यान देते हैं? तो मौद्रिक नीतियों पर। किस पर? मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति क्या चीज होती है? अब यहां से आपको बैंकिंग सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। मौद्रिक नीति खुले बाजार की नीति, बॉन्ड पेपर, आरबीआई, स्टेट बैंक, राष्ट्रीय बैंक, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल, कॉमर्शियल बैंक, नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक, विदेशी बैंक, ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। मौद्रिक नीति, आरबीआई बैंकों पे जो नियम बनाती है उसे क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति। बैंकों पे लाई गई नीति क्या कहलाती है? मौद्रिक नीति। बैंकों पे लाई गई नीति मौद्रिक नीति लाता है। कौन लाता है इसे? आरबीआई। कौन लाता है? आरबीआई मौद्रिक नीतियां तरलता को कम करने के लिए लाती हैं। किसको कम करने के लिए लाएंगे? किसे कम करती हैं? तरलता। कैश पैसा को क्या कहा जाता है? तरलता। कैश पैसा बहुत खतरनाक चीज होता है इकोनॉमी में। इकोनॉमी में कैश पैसा बहुत ही खतरनाक होता है, इकोनॉमी को चौपट कर सकता है। तरलता, जैसे देखिए हम तरलता को समझाते हैं। आरबीआई बैंकों का बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंकों का बैंक है। इससे बाकी के जितने भी कॉमर्शियल बैंक है वो क्या होते हैं? जुड़े हो। चाहे वो पीएनबी हो, चाहे वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, एसबीआई हो, चाहे वो कोई प्राइवेट बैंक क्यों ना हो, कोई प्राइवेट बैंक ही क्यों ना हो, जितने भी ये बैंक हैं सब किससे जुड़े रहते हैं? किसी को कोई दिक्कत? एलपीजी का पीडीएफ नहीं मिला है? नहीं मिला एलपीजी का? एलपीजी तो बहुत पुराना हो गया ना, मनमोहन सिंह के समय का था। नहीं समझ में आया? उसका पीडीएफ रख के क्या करेंगे लोग? बहुत पुराना चीज का पीडीएफ रखा जाता है। देखिए ध्यान से, बैंक, ये सब बैंक कैसे हैं? कॉमर्शियल बैंक। और इनके नीचे क्या है? जनता है। क्या है? जनता। जनता, जनता किसी न किसी काम के लिए कहाँ जाती है? बैंक को जाती है। कहाँ जाती है? बैंक, बैंक में जाती है। अब बैंक इनको क्या दे देता है? लोन। और बैंकों का लोन काफी सस्ता होता है, क्योंकि आप गांव में जो लोन लेते हैं उसका ब्याज मंथली लगता है और बैंकों का ब्याज सालाना। जैसे अगर आप किसी मोहल्ला में या किसी अगल बगल में साहूकार से लोन ले लेंगे ना 1 लाख रुपया, तो उस पर ब्याज लेगा वो 5% महीना। 5 से 7% लेता है, 7% लेता है जी, 20%। गाँव 20% लेता है, खलिया देगा पूरा। पांच एवरेज होता है 5% ब्याज। कितना परसेंट? 5%। 5% ब्याज होता है। तब सोचिए अगर कोई 1 लाख रुपया लिया 1 साल के लिए, तो हर महीने उसका ब्याज कितना हो रहा है? 5,000। 5% के हिसाब से 5,000। तो किलो कहाँ है? 5% के हिसाब से 1 लाख का 5% 5,000 होता है। 1 साल के लिए अगर लोन ले लिया तो 60,000 रुपया उसका क्या हो गया? ब्याज। अब जरा सोचिए बाबू,
अगर किसी से लोन लिए 1 साल बाद दिए तो 1,60,000, और 2 साल के लिए ले लिए तो कामे बना दिया है। 1,00,000 तो मूलधन और 1,20,000 ब्याज। बहुत महंगा है कि नहीं है? उस पे से वो दबदबा दिखाता है। देखते हैं पैसा लेने आएगा तो क्या दिखाएगा? दबदबा दिखाएगा। पुष्पा से भी तो पैसा लेने आया था, दबदबा दिखा रहा था। पुष्पा नाम है मेरा, दो दिया कि नहीं दो दिया पुष्पा भाव। लेकिन अगर आप बैंक से लेते हैं, किससे लेते हैं? बैंक, तो बैंक आपको 10% पे दे देगी। कितने परसेंट पे? 10%। और बैंक आप पे दबदबा भी बनाने नहीं आएगी। 1 साल बाद आपसे बैंक लेगी 1,10,000, और अगर लोकल साहूकार से लेंगे तो 1,60,000। सोचिए कितना का अंतर है। तो लोग ज्यादातर बैंक लोन किससे लेते हैं? बैंक से। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है ये सब किससे? बैंक से लोन। बैंक लोन कौन देता है? बैंक। तो बैंक से अगर लोन ले लेगी जनता तो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। जैसे कोई जनता गया, उसके पास पैसा नहीं है, जब पैसा नहीं है उसके पास तो इधर उधर देखबो नहीं करेगा। ठेला पर अनार बिक रहा है कि सेब बिक रहा है कि कौन किस्म का मिठाई नया आया है, कोल्ड ड्रिंक बिक रहा है, पैसे नहीं है उसका, चुपचाप चल जाएगा। यहाँ पर चुपचाप क्या हो गया? चला गया। लेकिन अगर मान के चलिए कि उसके पास कुछ पैसे रहे या पैसे कम भी रहेगा तो सोचेगा कुछ ना कुछ खरीदारी करना। अब मिठाई के दुकान पर जाएगा, पूछेगा कि मिठाई कैसे है, तो बोल दिया 400 रुपए किलो। इसके जेब में पैसा कम है तो कहेगा कि मलाई करेगा, कहेगा 350 में हो जाएगा। मलाई करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन अगर यही आदमी चला जाए बैंक, कहाँ चला जाए? बैंक चला जाए, और बैंक से लेके चला है 1,00,000 रुपया। कितना लाख? 1,00,000। अब जिस दिन इसको बैंक से 1,00,000 रुपया मिलेगा, आपको क्या लगता है ये जाएगा दुकान पे तो मोलाई करेगा? हाँ, 1 किलो मिठाई पैक कर दीजिए, समझ आ गया कि नहीं है? 1 किलो मिठाई पैक कर दी, कितना का है वो पता नहीं, तो काउंटर पे बिल पेमेंट कर देंगे। 1 किलो मिठाई पैक कर दी, जाएगा ठेला पे। अगर मान के चलिए सेब 80 रुपये, सेब कैसे बिक रहा है? बहुत महंगा है, 100 रुपया। कितना भी रहे, मान के चलो कि 100 रुपया किलो सेब मिल रहा है, 100 रुपया 80 या 100 का एक एवरेज मान के चलो, तो 100 रुपये किलो सेब है। लेकिन अगर उससे मोलाई करेंगे तो 90 दे देगा। वो क्या कर देगा? 90 दे देगा। लेकिन अगर इसके पास पैसा नहीं रहेगा तो उससे मोलाई करेगा, और 100 के सेब को कितना में लाएगा? 90 में भी उसको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर ये बैंक से ले आया है 1,00,000 रुपया और ठेला पे कोई सेब बेच रहा है 100 रुपया किलो, मोलाई करेगा? तो उड़ेगा, कहेगा 2 किलो पैक कर दो। समझ आ गया कि नहीं गया? कर ठेले पैक कर दो। क्या करेगा ठेलवा? चलो ध्यान से देखो बाबू, ध्यान से समझिए लो। पूरा का पूरा क्या कर देगा? पैक करा लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दुकानदार कैसे ग्राहकों को पसंद करते हैं? जिनके पास पैसा हो उन्हीं को दुकानदार पसंद करते हैं। अब बताइए, कोई दुकानदार अगर 90 रुपया किलो सेब बेचा है तो बोलता कितना है? 100 रुपया। मार्जिन लेके चलता है कि लोग मोलाई कराएंगे। अगर लाइने से हर आदमी बैंक से निकले 1,00,000 रुपया लोन लेके, और लाइन से उसके बाद 20 आदमी पहुंचा, सेब पैक कर दो 100 रुपया, पैक कर दो 100 रुपया, उसको समझ में आएगा कि झूठे ना 90 रुपया बेच रहे हैं, कितना कर देने लायक? 100 रुपया। अब 100 से नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 100 में इजिली खरीद सकते हैं। तो वो 90 वाला 100 सेब कितना में कर देगा? 100 में। इसमें कौन पिसाएगा? गरीब इंसान। गरीब पिसाएगा कि नहीं? इसके लिए जिम्मेदार कौन? पैसा। इसके लिए जिम्मेदार कौन? पैसा। पैसा रहेगा तो मोलाई नहीं करेगा। इसलिए देखिएगा, बड़े बड़े मॉल में छोटे छोटे आदमी नहीं जाते हैं, तो कुछ खिला के खूब ज्यादा पैसा ले लेता है। मॉल में जाएंगे ना, सैंडविच में रहता कौन चाहिए? 4 गो खीरा, प्याज, चटनी और ब्रेड हो गया, 2 गो ब्रेड डाल देगा, और खूब उसको सुंदर लगने के लिए साइड में जो भूरे रंग का बॉर्डर बना रहता है काट देगा, हो गया। और कहेगा सर 200 रुपया। ग्रिल कर देंगे तो 400 रुपया, भूज देगा, ग्रिल हो गया। तो आप कैसे भूज दिया उसको, ग्रिल हो गया। कुछ खिया के पैसा ले लेता है। सबसे ज्यादा तो जहाजिया में खियाता है सर।
अनजान चीज नहीं खाना चाहिए, अजब चीज रहता है अनजान। एक बार हम ऑर्डर कर दिए कोई अनजान चीज, इतना बड़ा प्लेट में 2-4 को घास भूस था। हम कहीं इसमें खाने वाला कौन, हमको लगा छूट गया है खाने वाला, तो हम इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है सलाद उलाद है, मेन आइटम कब आएगा। तो हम पूछे कि मेन आइटम क्या हो तो गया ये मेन आइटम है यार, वैसे ही दे दिए हम, ले जाओ। अब खाएगा कौन जी, पैसा कहीं पे किया, स्वास्थ्य तो खराब करे आदमी। दूब घास केला का पत्ती कुछ कुछ में रख लेता, बस यही कुछ कुछ ऐसे रख दिया था तो वो लोग क्या, उनको पता है कि किस लेवल के लोग हैं, ये पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं होता। एयरपोर्टों पे जाइएगा पानी 60 रुपए का देगा, अजय बाहर पानी 20 रुपया में, अंदर वाला कितना का देगा, 60 रुपये। क्यों? क्योंकि पता है कि यहाँ सब कैसे लोग आ रहे हैं, सब कौन आ रहा है, पैसा वाला। इसका मतलब महंगाई को बढ़ाने में सबसे बड़का काम कौन कर रहा है, तरलता। ये तरलता जिस दिन आएगा महंगाई बढ़ेगी, कंफर्म महंगाई बढ़ेगी। इसको कंट्रोल करने के लिए बैंकों को कहना पड़ेगा कि तुम ब्याज दर बढ़ाओ, क्योंकि भाई साहब बैंक से लाए हैं 1 लाख रुपया 10% के ब्याज, 10% के ब्याज। कल को बैंक कह देगा कि हम आपसे 60% ब्याज लेंगे, ये लोन लेगा, बताइए 60% में कोई लोन लेगा, नहीं लेगा। तो ये बाजार में से टुकुर टुकुर चल आएगा। अब बताओ सेब वाला पूछेगा चाचा 1 किलो तौल दो तो जाता नहीं, बैंक के पैसों न मिला हमको, समझा गया कि नहीं आएगा। तो दूसरे आदमी से पूछेगा ओ चाचा 1 किलो तौल दे, तो कहा हमरो बैंक से ना मिला पैसा, तो कहा आइए ना 100 की जगह 90 लगा देंगे। रेट घटने लगा कि नहीं घटने लगा, रेट घट जाता है कि नहीं। तो ये पैसा बड़ी खतरनाक चीज, अगर आपके पास ज्यादा है तो आप कंफर्म समझिए कि रेट को बढ़ाएंगे, रेट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, रेट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। आप आगे बढ़ जाए तो बताइए, इस रेट बैंक जो ब्याज देती है वो 2 तरह का देती है। एक होता है प्राइमरी लैंडिंग रेट PLR, प्राइमरी लैंडिंग रेट PLR। आप बैंक से लोन लेने जाएंगे, आपको देगा बैंक 10-12% पे, समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन बैंक के पास एक अलग रेट होता है, बेस रेट। क्या होता है, बेस रेट। ये अपने फेवरेट कस्टमर को देती है, फेवरेट कस्टमर को। आपको देंगे तो 10-12% पे, हम लोग जाएंगे तो 7-8% पे देगा, 6%, 5.5%, 6, 6.5% यही देगा, मैंने 6 से 7 के आसपास में दे देगा। समझा गया कि नहीं गया, कौन सी बोल रहे, सबको नहीं देता है, सबको नहीं देगा वो, फेवरेट कस्टमर को कितना में देता है, बेस रेट। तो बताइए बैंक कितने दर पर ब्याज देते हैं ग्राहकों को, 2। नॉर्मल आदमी को, नॉर्मल आदमी को PLR, प्राइमरी लैंडिंग रेट, प्राइमरी लैंडिंग रेट कितना परसेंट पे, 10, 12, 14 ठेका देता है सब। अब फेवरेट कस्टमर को कितना देगा सब, कम, कितना पे, बेस रेट पे देता है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कितना परसेंट पे, 6-7% पे दे देता है, ज्यादा पे उस पे नहीं लेता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। अब ये बताइए सर, महंगाई बढ़ेगी, जनता को महंगाई बढ़ेगी, तो महंगाई का सबसे बड़ा कारण क्या है, तरलता। क्या है, तरलता। और जैसे महंगाई बढ़ेगी जनता सीधे गरियाना चालू करेगी, किसको, सरकार को, किसको, सरकार को। अभी बताइए तो महंगाई के लिए कौन बोली सुनता है, मोदी जी नहीं सुनते हैं, यही यहाँ पे। आज कारण क्या है, तरलता। कारण क्या है, तरलता। मार्केट में घूम रहा है, तरलता, किसी को कोई दिक्कत, वही क्या करता है, महंगाई बढ़ा देता है। अब देखिए सरकार किसको कहेगी, RBI को, कि कुछ कर बबुआ, हम गाड़ी सुन तो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो देखिए बैंकों को भी जब पैसा चाहिए होता है ना, तो पैसा का अथाह भंडार किसके पास है, RBI के। ये दोनों में डील चलता है। RBI कहता है देख भैया हमको भी कमाना है, क्योंकि हमारा बिल्डिंग तो और मस्त मस्त AC उसी लगल है, आप हमारे पास पैसा बड़ी ज्यादा है, हमसे तुम एक काम करो, लो पैसा ले जाओ, 5% पे ले जाओ, ग्राहक को बांटना 6%, 7% जितना। तो बैंक को कितना मजा आ रहा है, अपना पैसा नहीं, किसका, RBI का। और ग्राहक को कौन बांट रहा है, बैंक। और RBI चुपचाप डेली डेली हिसाब लेता है, तब हो कैनरा बैंक का लो पैसा ले गए तो क्या हिसाब चल रहा है। तो RBI सबसे क्या करता है, पैसा वसूलते रहता है। तो बैंक जो लोन बांट रहा है उसमें ज्यादातर किसका पैसा होता है। अब अगर बताइए जनता के पास महंगाई बढ़ी
तो बात कौन सुन लेगा? सरकार। सरकार किसको बोलेगी? आरबीआई को। आरबीआई अब नकेल कसेगी कि नहीं कसेगी? आरबीआई का मेन नजर किस पर है? तरलता पर। किस पर है? तरलता। आरबीआई का मेन नजर तरलता पे। अगर तरलता को कम कर दिया जाए तो महंगाई कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? महंगाई कम हो जाएगा। तो तरलता कम कैसे करने के लिए? तो आरबीआई जो इन लोगों को लोन देता है ना, वही लोन महंगा कर देगा। जैसे इन लोगों को जो लोन देता है उसे कहते हैं रेपो रेट। क्या कहेंगे? रेपो रेट। अब जैसे रेपो रेट 4% है, सपोज कीजिए कितना परसेंट? 4%। तो बैंक वाला देख रहा है कि हमारा पैसा है नहीं, 4% पे ले आके अगर जनता को 5% पे दे तो हमारा फायदे है 1% का, लेकिन लाता कितना में है? 4%। और जनता को देता है 8%, 10%, 14% ठेका देता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जैसा कस्टमर है, पहली बार सीधे घुस जाएंगे लोन लेने के लिए तो कहेगा आओ आओ तोरे खुश थे, कितना चाहिए अब, फिर भी आपको फायदा है। गांव के साहूकार से लेने से काफी ज्यादा फायदा आपको किससे? बैंक से। और गवर्नमेंट इसमें बहुत अच्छा काम नहीं करती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि हर गांव का अपना एक रीजनल बैंक बना दे। हर गांव का बैंक, जैसे मुखिया है, हर गांव का एक मुखिया होता है कि नहीं होता है? पंचायत का क्या होता है? मुखिया होता है। तो पंचायत में बहुत सारे अमीर लोग भी होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत सारे गरीब भी होते हैं। तो अमीर लोग को कह देना चाहिए कि तुम जो पैसा रख रहे हो इसी बैंक में रख दो, अपने गांव के बैंक में। यहाँ पर तो सारे लोग, गांव का आदमी अगर बैंक खोलेगा तो तुरंत 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? कोई 5 लाख दिया, कोई 1 लाख दिया, कोई कितना दिया, कितना दिया, दे देगा आप। अब आप अमूमन सोचिए गांव के लोगों, हम इसको नहीं कर रहे हैं, गांव के लोग की बात बता रहे। कोई गांव है, इसमें अमीर गरीब सब लोग हैं। ज्यादातर गांव के लोग गरीबी के वजह से सोनार के दुकान पे जाके अपना गहना गिरवी रखते हैं और 5% पे क्या लाते हैं? ब्याज पे लाते हैं। कितना बेचारा महंगा पड़ा? सालाना कितना पड़ा? सालाना 60%। गांव के आदमी का ब्याज बेचारा का कमर तोड़ देता है। 5% महीना यानी 12 बचे 60% रुपया सालाना। और गांव में ऐसा नहीं है कि केवल गरीब आदमी रहता है, गांव में मीडियम लोग भी रहते हैं, अमीर लोग भी रहते हैं। और ये लोग अपना पैसा कहां रखते हैं? बैंक में। बैंक में जब आप पैसा रखते हैं ना, तो बैंक आपको 4% का ब्याज देती है सालाना। कितना परसेंट का? सुनिए, साल भर में बैंक कितना दिया है? 4%। अब फिक्स डिपॉजिट कर देंगे ना तो कितना देगा? 8%। कितना देगा? 8%। अगर गवर्नमेंट एक संशोधन लाती है कि गांव के लोग मिलकर हर गांव के नाम पर, उसका अपना पंचायत जहां भवन होता है उसके बगल में अपना एक बैंक रहेगा, उसमें मिलकर अपना पैसा रख दो, उसमें मिलकर क्या कर दो? अपना पैसा रख दो। तो एक गांव बैंक बना दे, गांव के आदमी थोड़ा थोड़ा देगा, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई इतना, उसका लिस्ट रहेगा उसका। और वही आदमी क्या यहाँ जमा हो गया? 1 करोड़ जमा हो गया। अब जो गांव का आदमी अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है उस पर कितना परसेंट मिल रहा है? कितना परसेंट? 4%। अगर ये गवर्नमेंट नियम बना दे, ध्यान से सुनो, कि गांव का आदमी अपना बैंक बना लो और उसको कितना परसेंट मिलेगा? 10%। कितना परसेंट? 10%। ये बताओ, कोई आदमी एसबीआई में पैसा रखने जाएगा? बड़ा बड़ा बैंक में रखने जाएगा? गाँव में एसबीआई बैंक को नहीं होता है, तनी दूर पे होता है। और कितना परसेंट दे रहा है? 4%। और वो अपने गांव के बैंक में रखेगा तो 10%। कितना परसेंट? 10। अब गांव का जो गरीब आदमी है वो साहूकार से पैसा नहीं ले, क्योंकि उसको सालाना कितना पड़ रहा है? अपने बैंक से ले ले, कितना परसेंट पे? 15%। अपने बैंक से कितना ले ले? 15%। तो इस बैंक को कितना फायदा? 5%। कितना परसेंट फायदा? 5%। तो 15% किससे लिया? जनता से। बैंक अपना खर्च के लिए कितना रख ले? 5%। और जो गांव के लोगों ने मिलकर इस बैंक को चलाया है उसको भी कितना चाहिए? 10%। तो 10% उन गांव के लोगों का, अब 5% इस बैंक के कर्मचारियों की सैलरी वगैरह। अब ये बताओ, गांव के आदमी को पैसा भी क्या मिल गया? ज्यादा। अब गांव का आदमी एसबीआई में रखेगा, कितना मिलेगा? और अपने बैंक में रख दिया तो कितना परसेंट? 10%। और इससे फायदा होगा, जो साहूकार से 60% सालाना ले रहा है वो कितना ले लेगा? कितना परसेंट? 15%। सबको फायदा हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन कोई ध्यान देता है इस पे? गांव के आदमी को कोई दिक्कत नहीं, मर जाता है सब बेचारा ब्याज चुकाते चुकाते। गांव का आदमी अगर पैसा गिरवी रख दिया, अगर गहना गिरवी रख दिया, तो 90% चांस है उसको नहीं छोड़ा पाएगा। पायल कान में का कुछ कुछ रख देता है, नहीं है छूट पाता। कई को का मंगलसूत्र रह गया, रहले रह गया। तो गवर्नमेंट इसमें ध्यान देती है नहीं, जबकि गांव अपना खुद का क्या कर सकता है? बना सकता है। सर, आदमी अगर टाइम पे पैसा नहीं देगा तब इसमें गवर्नमेंट को एक फंड रहना चाहिए। गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों का पैसा रहता है बैंक में, 1 साल बाद देगा, 2 साल बाद देना 30%, क्या जा रहा है? 4 साल बाद देना कितना परसेंट?
45 हमेशा बढ़ते जाएगा। और उसमें गारंटर की जरूरत नहीं है। अपने गांव का है तो खेत तुम्हारा क्या रहेगा? मॉर्गेज रहेगा। खेत क्या हो सकता है? मॉर्गेज। आगे बढ़ जाए। इसमें एक तरह का ग्रुप चलेगा आपका, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप ये उतना ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीका से नहीं चलता है। तो देखिए बैंक किस तरह से रूल करता है, अलग अलग, मतलब बैंक जो रूल करता है वो दूसरे के पैसा पे ही होता है। जितना बैंक चल रहा है किस पैसे पे चल रहा है? दूसरे। जनता को पैसा किससे मिल रहा है? बैंक से। अब बैंक कहां से ला रही है? आरबीआई कितना परसेंट पे दिया? आरबीआई 4% पर। तो जनता को मिल जाएगा 5 से 10% के बीच में मिल जाएगा। और जनता को जैसे पैसा मिलेगा, जनता महंगाई बढ़ा देगी कि नहीं बढ़ा देगी? सरकार किसको कहेगी? आरबीआई। आरबीआई कह देगा तू एक काम कर, रेपो रेट हो गया 40%, जो रेपो रेट कितना हो गया? अब तनी दे, तनी बेस रेट किसी को, जनता को 15%। अभी 15% पे दे पाएगा? अभी देगा कितना? 45%। कोई लोन लेगा तो मार्केट में तरलता बढ़ेगी, तरलता बढ़ेगी घट जाएगी? घट जाएगी। और तरलता घटेगी तो महंगाई घट जाएगी। महंगाई क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तरलता और महंगाई दोनों में कैसा संबंध? कैसा संबंध? सीधा। तरलता को बढ़ाएंगे महंगाई बढ़ जाए, तरलता घटाएंगे महंगाई घट जाएगी। समझ में कि नहीं? किसी को दिक्कत? तरलता बढ़ाने से महंगाई घटाने से। क्या आरबीआई तरलता को प्रभावित कर सकता है? आप एक बात बताइए, आरबीआई अगर अपना रेपो रेट बढ़ा देगा तो बैंकों का ब्याज दर बढ़ जाएगा, तरलता की मात्रा घट जाएगी, तरलता की मात्रा घट जाएगी। क्वेश्चन पूछेगा, बता देंगे ना? जब आरबीआई अपना रेपो रेट घटाता है तो बैंकों का ब्याज दर घट जाता है, बैंकों द्वारा दिया जाने वाला लोन की मात्रा बढ़ जाती है, लोन की मात्रा बढ़ जाती, मार्केट की तरलता बढ़ जाती, महंगाई बढ़ जाती। महंगाई बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो सर ये सारा चाबी किसके पास है? किसके पास है? आरबीआई। तो रेपो रेट क्या होता है? वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों को क्या करती है? लोन देती है, बैंकों को लोन देती है। अब ये बताइए, कोई आपको कम समय के लिए लोन लिया और कोई ज्यादा समय के लिए लोन लिया, तो आपको पता है ज्यादा समय के लिए ले रहा है यानी इसको कम में ब्याज पे दो, क्योंकि ज्यादा समय के लिए ले रहा है कि अल्टीमेट क्या हो गया? फायदा ज्यादा होगा। तो रेपो रेट बस 2 से 14 दिन के लिए होता है। और अगर 14 दिन से ज्यादा चाहिए तो बैंक रेट, 14 दिन से ज्यादा चाहिए तो बैंक रेट। तो बताइए बैंक रेट या रेपो रेट क्या है? हाँ, आरबीआई जो है जिस ब्याज दर पे बैंकों को लोन देती है वही क्या कहलाता है? रेपो रेट और बैंक रेट। कम समय के लिए ब्याज रेपो रेट, ज्यादा समय के लिए, ज्यादा समय के लिए 2 से 14 दिन के लिए, 14 दिन से कम समय के लिए, 14 दिन से ज्यादा के लिए बैंक रेट, और 2 से 14 दिन के लिए। अब आप में से कितने लोग बता सकते हैं रेपो रेट जो है और बैंक रेट दोनों ब्याज दर है, रेपो रेट ज्यादा रहेगा कि बैंक रेट? हाँ, रेपो रेट 14 दिन के लिए ले जा रहा है, कमा लो, और उस 2 साल 3 साल के लिए ले रहा है किस पे? बैंक रेट। तो तनियो कमाएंगे तो काफी लंबा समय के लिए ले गया। समझा गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? बैंक 2 से 14 दिन के लिए लोन किस रेट पर देती है? 14 दिन से ज्यादा किस रेट पर? हाँ, 14 दिन से कम के लिए रेपो, 14 दिन से ज्यादा के लिए हाँ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ, एक दिन के लिए एमएसएफ, एक दिन के लिए। सोचिए आरबीआई कितना खचरा है। आप अपने पार्टनर से एक दिन के लिए पैसा लेते हैं तो ब्याज लेता है वो, हाँ, लेकिन ये ससुरा आरबीआई बैंक वालों को एक को दिन के लिए लेता है तो क्या लेता है? ब्याज लेता है। आप कहेंगे एक दिन के लिए पैसा मांगता क्यों है? तो कभी कभी हो जाता है बाबू, जैसे 31 दिसंबर धकाधक एटीएम से पैसा निकलेगा, काय के लिए 1 जनवरी को पार्टी करना है, तो बैंकों को पता है कि उनका पैसा किस दिन ज्यादा निकलता है, पूरा उनका सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड रहता है कि किस दिन ज्यादा निकला, तो एक दिन के लिए किससे ले आ देता है? एमएसएफ। अब मान के चलिए आपको पार्टी करना है 1 जनवरी को, 31 तारीख को पैसा निकालने का, पैसे नहीं है, बैंक में गए वो नहीं है, तो घर आएंगे नहीं बैंक को, तो इसलिए कहता है कि मेरा कस्टमर ठीक रहना चाहिए। समझ में? एसबीआई में गए पैसे नहीं है, अब वही आईसीआईसीआई में गए धड़ाधड़ निकल गया, कहेंगे कितना अच्छा बैंक,
हर इमरजेंसी में अगर वही काम देने लगे तो कहां चल जाएंगे? समझ में आ गया कि नहीं गया? तो अलग अलग बैंक होते हैं, किसी पे बिहेवियर अच्छा होता है, किसी का बिहेवियर खराब होता है। हम जब अपनी पहली कार खरीद रहे थे वर्ना, तो एचडीएफसी हमको लोन नहीं दिया था। एचडीएफसी ये वाला कह रहा था आपका उम्र कम है। हम पहला कार लिए थे 21 साल के एज में। उस समय मेरी उम्र कितनी थी? 21 साल। आज से 21 साल पहले, अभी तो 42 साल उम्र हो गया, बहुत साल पहले लिए थे। हाँ, तो उस समय मेरी उम्र कितनी थी? 21 साल। कहा कि हम 25 साल से कम उम्र के लोगों को लोन नहीं देते। कोई बात नहीं, मत दो, फिर कभी मुलाकात होगी। नहीं, अब नहीं रखते हैं अकाउंट उसमें। समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ पे अब हमको अब हम गए आईसीआईसीआई वाले के पास, तू कहा कि देखिए सर आपका एज कैसे है, हम आपको लोन नहीं देंगे। आगे बढ़े। एक कर आप तो कहते हैं कि मेरे पास 2 व्हीलर, तो अभी गाड़ी उड़ी तो रहता ही रहता है नहीं, बाइक वगैरह। ये आया ना आईसीआईसीआई वाला, कहा कि हम पहले आपको देखना चाहते हैं कि आप मतलब कि बड़े टीचर हैं कि छोटे। अगर हमको लग जाएगा कि नहीं ठीक ठाक है तो हम आपको लोन सैंक्शन कर देंगे। तो हम क्या किए, वो आया ना तो उसको गलती से नीचवा पूछा, खान सर कहाँ पढ़ाते हैं? तो कोई बोल दिया ऊपर पढ़ाते हैं, इधर उधर भेज दिया यहाँ। तो कोई टाइम बैच छूट गया था, ओकरा कूच काच दिया सब लड़का सब रगड़ के। उस समय 1 को सीढ़ी था, अभी 2 है ना, उसमें 1 को सीढ़ी। पूछते चल गया खान सर कहाँ मिलेंगे, तो नीचवा लड़का था, तो देखा तो उम्रदराज आदमी है, तो ऊपर कोई पूछ दे ऊपर। जैसे यहाँ आया था तो बैच छोड़ दिए। हमको नहीं पता था, हम अनजाने में बैच छोड़ दिए। बेचारा कुचा उचा गया था पूरी तरह से। बाद में कहा ठीक है, हम आपका लोन क्या करते हैं, फाइनल करते हैं। तो बैंक का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी बताइए, 1 दिन के लिए ब्याज देगा तो हाँ एमएस 1 दिन के लिए, 2 से 14 दिन के लिए, और 14 दिन से ज्यादा। सबसे बड़का सूदखोर कौन है? आरबीआई। 1 दिन के लिए भी लोन देगा तो क्या लेता है? एमएसएफ। 1 दिन के लिए भी एमएसएफ। आप अपने पार्टनर को 1 दिन के लिए लोन देंगे तो एमएसएफ लेंगे, हाँ, और 2 से 14 दिन के लिए रेपो रेट लेंगे। यहां तो लड़का बेस रेट भी नहीं, बैंक रेट भी नहीं लेता है। लड़का बैंक रेट भी नहीं लेता है। कहां लेता है? लड़का सबका घट जाता है। मान के चलिए कोई लड़का है, उसको बर्थडे में किसी को गिफ्ट देना है, तो किससे मांग लेता है? रूम पार्टनर से ले लेता है कि नहीं? और उसको 1 आध महीना बाद धीरे धीरे कटा देता है कि नहीं? और जब देखेगा दिक्कत हो गया तो घरे फोन कर देगा, एगो फॉर्म भर रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? चाहे तबीयत खराब है, वो फॉर्म नहीं भर रहा है ना, तबीयत खराब है, अपने बजट को संतुलन कर रहा है, जो पिछले महीने क्या किया है, खर्चा किया। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? और लड़की सबको भी तनको मोह माया नहीं लगता है कि लड़का कितना मुश्किल से रहता है। अरे बाबू, लड़की सबको कौन चीज अपने खाएगी, सब आइसक्रीम ना, तो हाई वाला आइसक्रीम खाती है सब। अब लड़का से खरीदवा खाना रहेगा तो हाई वाला खाएगी। बता, तुम लोग ये वाला दिला देना। समझ में आ गया कि नहीं? कहना, तुम लोग कुछ कह देना कि यही हमको अच्छा लगता है। समझ में आ गया? उसको उसी की भाषा में चढ़ा दो ना। कर छोड़ दी, उसको उसी भाषा में कहो, देखो हम लोग का पसंद कितना अच्छा मैच करता है, हमको ये वाला अच्छा लगता है, चलो दोनों लोग यही खाते हैं, चढ़ा दो। देखते हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, निकालो यार, पैसा रहना चाहिए, बजट क्रॉस नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आ गया? नहीं खाए, चलो आप ध्यान देते हैं। आप 1 दिन के लिए लोन, 2 से 14 दिन। सर दोस्त कभी कभी पैसों नहीं लौटाता, ऐसा खचरा होता है, ऐसा नहीं लौटाता है, नहीं लौटाता है। कितना दिन से लिया है तुम इसका पैसा? ये तो और खचरा है। कह रहा है कि 3 महीना से अपना 20 रुपया लेके रख ले।
याद ही नहीं रहता है। बताओ, ये तो आरबीआई से खचरा निकला। ये तो बताइए बाबू, सब दुनिया भारत में सबसे बड़का सूदखोर कौन है? एक दिन के लिए लिया एमएसएफ, 2 से 14 दिन, 14 दिन से ज्यादा। अगर बताइए इन तीनों में से किसी एक को बढ़ाएगा तो ब्याज दर बढ़ जाए, लोन की मात्रा घट जाए, तरलता घट जाए, महंगाई घट जाए, मुद्रास्फीति घट जाए। जिसको आप महंगाई कहते हैं इकोनॉमिक्स में, उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। समझ में आ गया? दोनों में कोई अंतर नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? महंगाई या मुद्रास्फीति दोनों सेम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये बताइए, अगर बेस रेट को घटाएगा तो ब्याज दर घट जाएगा, लोन की मात्रा बढ़ जाएगी, तरलता बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए, मुद्रास्फीति बढ़ जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हर 3 महीना पर चेक करते रहता है किसको, रेपो रेट, एमएसएफ, सबको बढ़ाना है कि घटाना है। लेकिन इसका भी एगो लिमिट है, कितना भर बढ़ाइएगा, एक लिमिट है ना। तो आरबीआई कहती है कि इन खचरों को कंट्रोल करके रखो, वरना ये बैंक वाला इतना लोन बांटेगा सब ना, कैंप लगा के बैठ जाता है सब। क्रेडिट कार्ड लीजिए, लोन लीजिए, हमसे लीजिए, फोन करेगा सर, आपके नाम पर एक लोन अप्रूव हो गया, आप हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते हैं, ऐसे फोन करती है सब। देखना ना कि आपका एक लोन फाइनल हो गया है, आप ये खरीदना चाहते हैं कुछ। हाँ, हमारा तो दिन भर 4 को फोन आते रहता है कस्टमर सबका, हम तो उठेबे नहीं करते। आगे बढ़ जाएं, किसी को दिक्कत है तो बताया जाए। हाँ, रेपो रेट पर अभी आपका रेपो रेट चलेगा 5, 5.25 के आसपास, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा रेपो रेट। हम अभी कंसेप्ट बता देते हैं, क्योंकि हर 3 महीना पे चेंज हो जाता है। एक बार तो 1 महीना में 2 बार चेंज हुआ, समझ में? ये फिक्स नहीं रहता है, सबसे ज्यादा चेंज होता है हर 3 महीना पे, यानी साल में कितनी बार? 4 बार। कौन गणित लगा रही है 6 बार? चलिए अब ध्यान दीजिए, आरबीआई का मेन टारगेट किसको कंट्रोल करना है? तरलता। किसे? तरलता डायरेक्ट आरबीआई कंट्रोल कर पाएगा? इन्हीं लोग पे क्या करता है? नकेल कस देता है। समझ में आ गया कि नहीं? उसके बाद इन लोग को कहता है कि रे तुम लोग छोटा कभियो बैंक बंद करके भाग जाता है सर, सिक्योरिटी मनी जमा कर 4%। कितना परसेंट? 4%। कैश रिजर्व रेशियो, क्या चीज? कैश रिजर्व रेशियो। बैंकों से कितना जमा करा लेता है? कहता है कि हमरे पास जमा कर, हमरे पास जमा कर, तो बैंक कहता है लीजिए 4%, लीजिए हमारा कुल जमा का क्या ले लीजिए 4%। यानी सोचिए आपके गांव गांव में एसबीआई, सेंट्रल बैंक, इस सब का क्या होगा? शाखा होगा, ब्रांच होगा, उन सब में से 4% पैसा कौन रखता है? आरबीआई। कितना पैसा हो जाएगा आरबीआई? और इतना खचरा है कि ब्याज भी नहीं देता, इस रख लेता है, अब ब्याज भी नहीं देता है। अब बैंक वाला आके कहता है 1 दिन के लिए पैसा चाहिए, मान लो ना, ये एमएसएफ। सोचिए इतना खचरा तो कोई नहीं होगा, रावण भी इतना बेईमान ना होगा जितना कौन है? आरबीआई। बताइए, एकरे पैसा लेता है और लोन किसको दे देता है? इसी को, 1 दिन के लिए एमएसएफ, 2 से 14 दिन, 14 दिन से ज्यादा। बताइए इतना बेईमान कोई होता है? हाँ, इतना निर्दयी है। तो बताइए, बैंकों को अपना 4% कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो कहां जमा करना पड़ता? आरबीआई। कहां पे? आरबीआई के पास। किसके पास? आरबीआई। अगर बताइए, अगर ये नहीं जमा करता तो गांव गांव में जहां जहां बैंक है, जहां जहां उन बैंक के ब्रांच है, उनके पास ये 4% एक्स्ट्रा रहता। अब वो 4% क्या कर देते हैं? बांट देते बैंक में लोन। अब वो लोन आगे जाके क्या बनती? तरलता। अब वो तरलता क्या बनाती है? मुद्रास्फीति, और महंगाई बढ़ जाती। तो देखें आरबीआई ने 4% तो ऐसे ही महंगाई कंट्रोल कर दिया। कल को कह देगा जिनको जिनको बैंक चलाना है, सीआरआर को हम 10% करते हैं, फटाक से महंगाई क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को इसके बाद आरबीआई कहता है कि खचरा सब खूब पैसा बांटता है और इसको बर्बाद करते हैं। कहता है एक काम करो, तुम लोग अपने कुल जमा पैसा का 18% अपने पास रखो, SLR, स्टेटवरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टेटवरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टेटवरी लिक्विडिटी रेशियो। कितना परसेंट रखवा देता? 18%। कह दिया अगर 18% से कम तुम्हारे तिजोरी में हो गया, तिजोरी फूंक देंगे हम तोरा। समझ में आ गया कि नहीं? तो हर बैंक को कितना रखना होता है? 18। किसके पास? अपने ही पास।
तो देखिए तो बर्बाद कर दिया कि नहीं। वो अपने पास रह के कोने काम का कि जो पैसा रखा गया है उस पे जनता अपना ब्याज मांगेगी सालाना 4% सेविंग अकाउंट में, आए पे 1% ब्याज देना ही नहीं, मिलेगा कहाँ, तो रख ले रहेगा, पास रह के भी दूर हो, नहीं समझ में आएगा। अरे इस पे तो बर्दाश्त कर लेगा CRR पर कि चलो चला गया, और ये तो पास रह के भी दूर, नहीं समझ में आ गया। अपने तिजोरी में रख के अपने ही किसी काम के नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ गए, किसी को दिक्कत बताइए। 22% पैसा बैंक सबका कौन बर्बाद कर दिया, कौन बर्बाद कर दिया, और अगर 22% नहीं बर्बाद करता तो ये सब पैसा कहां छोड़ देता, हाँ पब्लिक में। अब पब्लिक में क्या हो जाता, तरलता बढ़ जाता, और तरलता बढ़ जाता तो महंगाई बढ़ जाती। बताइए RBI महंगाई कंट्रोल कर लेगी कि नहीं, हाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अरे बबुआ हेड ऑफिस में भी तो कहां से आता है, हेड ऑफिस के पास पैसा कहां से आता है, सारे ब्रांच से कलेक्ट करके। तो RBI ब्रांच से थोड़े मांगती है, RBI किससे मांगती है, हेड ऑफिस से। और हेड ऑफिस किससे मांगता है, ब्रांच से। जैसे पूरे बिहार में आपके गांव में कौन बैंक है, SBI है ना, SBI का यहाँ हेड ऑफिस है, उस हेड ऑफिस का काम है और ब्रांच का 4% पैसा बटोरे और कहाँ भेजे, RBI। हेड ऑफिस में खाता नहीं खुलता है, पता है ना, जाके हेड ऑफिस में खुलवाइए ना खाता, वहां पे सब बड़का बड़का मैनेजर बैठा रहता। SBI के एक बार मीटिंग में हम गए थे तो एक आदमी हमसे कहे, बगल में बैठे थे मैनेजर साहब, इनसे मिलिए, ये हमारे एक SBI ब्रांच के मैनेजर हैं, ये इनसे मिलिए। काफी मैनेजर थे लोग सब, तो कहे कि मेरा ब्रांच सर छोटा है, अभी उसमें 500 करोड़ का है। हम करीब भाई साहब इसको हमारा ब्रांच अभी छोटा है, कितना का है, 500 करोड़ का है। और उनको कई सारा उनको वो जवाब देना पड़ गया। वहां पे जो हेड थे, ब्रांच के हेड जो थे, वो उनसे हमने कहा भी कि सर आप SBI में थोड़ी सी पब्लिक को थोड़ी सी और फैसिलिटी बढ़ाइए। उन्होंने कहा कि सर देखिए 2 चीजें कर सकते, एक तो हम लोग गवर्नमेंट वाले हैं, हम चाहते हैं कि पब्लिक की फैसिलिटी बढ़ाई जाए, तो हम अपनी वैकेंसी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, प्राइवेट बैंक वाले रहते हैं फटाक से निकाल देते, इसके लिए फिर गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट देती नहीं है बोली, हम लोग सुनते हैं, तब से हम बोलना भी छोड़ दिए उनसे, क्योंकि मैनेजर अपने से वैकेंसी नहीं निकाल, गवर्नमेंट का बैंक वही निकाली। दूसरा, किसी को 500 का खाता खुलवाना है तो हम लोग के पास आ जाता है, अब 5 लाख का खुलवाना है तो आ जाता है। लेकिन आप बताइए, आप कहते हैं कि प्राइवेट बैंक में फैसिलिटी ज्यादा रहती है, थोड़ा खुलवा के देखिए प्राइवेट बैंक में, 0 बैलेंस पर नहीं खोलेगा। यानी बैंक में रख के 500 रुपया दिखाइए, तो हमको लगे दिखाने पूरा लिस्ट की, देखिए हमारे पास टोटल 40 की 50,000 अकाउंट दिखाए जिसमें 1,000 से कम पैसा था, तो क्या करेगा, अब इसमें गवर्नमेंट का नियम है, फाइन लगाना पड़ेगा। तो अब वही कहे कि सर इतना भीड़ हो जाता है, किसको कंट्रोल करें, तो काफी सबके ऊपर समस्या रहते हैं सर। उनका भी वैकेंसी वो अपने से निकाल सकता है, किससे निकालना पड़ेगा। लेकिन फिर भी SBI में बहुत भीड़ है, बाप रे बाप, हालत खराब हो जाता है उसमें, SBI में। वहां आप बताओ सबसे पैसा वसूल के किसके पास जाता है, आप बताओ RBI अमीर हो जाएगा कि नहीं। गांव गांव के ब्रांच से कितना ले गया है, 4%, और वो अपने पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तो 4% बटोरा है, सोचो कितना पैसा हो गया होगा। अब बैठता, किसी को पैसा चाहिए, ये पे ब्याज नहीं देगा, और कहेगा 1 दिन के लिए MSF, दूसरे 14 दिन रेपो रेट, और ज्यादा चाहिए लो बैंक, और सारा बांट दिया, कहा हमारा तो खर्चा हो। अगले दिन सुबेरे फिर किसी बैंक में पैसा जमा हुआ, फिर जमा, अगले दिन फिर कितना बटोरेगा, 4% लिया 4% लिया इधर, और किसी को पैसा चाहिए। PNB का हाल है, घोटाला के बाद ठीक है लो तुमको हम कुछ ज्यादा दे देते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। भयानक ब्याज कमाता है कौन, हाँ RBI। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत, श्याम सुंदर कोई दिक्कत नहीं ना। आप बताइए, एक बार में बताइए, CRR, SLR, MSF, रेपो रेट, बैंक रेट, इन 5 के बढ़ने से ब्याज दर बढ़ जाता है, लोन की मात्रा लोन की मात्रा, तरलता, महंगाई घटेगा, हाँ कम हो जाएगा, मुद्रास्फीति, कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। कितना सिंपल है, सुनिए ध्यान से। RBI जब अपने रेपो रेट को बढ़ाती है तो बैंकों के साख पर क्या प्रभाव पड़ता है, साख मतलब होता है लोन,
लोन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ज्यादा लोन कोई लेगा ही नहीं। तो अब भाषा पे भी ध्यान दीजिएगा, क्या कर देगा? लोन बोल देता है। क्या कर देगा? लोन। साख बोल देता है। किसी को कोई दिक्कत है? हाँ। किस चीज पे? उसका अपना नियम कानून है। ये 22% से ज्यादा क्रॉस नहीं करता है, वो 8% से क्रॉस नहीं करता है। वो अभी के रेट में चल रहा है आपका 4.5%, 4 समथिंग समथिंग जाता है वहां पे। तो एवरेज उसके पास में रहता है। ऐसा नहीं उसको जिस दिन जरूरत पड़ेगा बढ़ा के खत्म कर देगा लोन। अगर आरबीआई चाह देगी ना तो लोन नहीं देने देगी। सारा कंट्रोल किसके पास है? आरबीआई। खड़े खड़े क्या करता है? कंट्रोल कर। आरबीआई के मेन कमाने का रास्ता जानते हैं क्या? सीआरआर। ब्याज दिया नहीं, औकरे पे क्या बांट रहा है? ऐसे करके उसको 30,000 करोड़ का फायदा हुआ। कितने का? 30,000 करोड़। किसको? आरबीआई। मोदी जी आए तो ले लिए पैसा, तो दे दे हमको दे। तो आरबीआई चिल्लाते रह गए। तो हमको इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगा तो आप दीजिएगा हमको? क्या थोड़ा इमरजेंसी कब पड़ता है? भाग यहाँ। चिल्लाते रह गए, नहीं सुने वहां। सरकार को जरूरत पड़ेगी, आरबीआई खाली करा देगा तो सीआरआर है यहाँ पर। किसी को दिक्कत? इसके बाद भी बैंकों के पास पैसा बच जाता है कि नहीं? बहुत बच जाता है। और वो किस में बांट देता है? लोन। फिर ससुरा आरबीआई माथा पीटता है कि रे ससुरा तोरा कितना कंट्रोल करे हम। लेकिन लोन का जाना भी जरूरी है। 100% कंट्रोल कर देंगे तो अर्थव्यवस्था रुक जाएगा। पैसा जो है ना, तरलता, ये बीपी है, ब्लड प्रेशर है। किसका? देश का। जिस तरह शरीर में ब्लड प्रेशर का होना जरूरी है, ज्यादा हो गया तो दिक्कत, कम हो गया तो दिक्कत। उसी तरह देश का ब्लड प्रेशर पैसा ज्यादा हो गया तो मुद्रास्फीति, और कम हो गया तो मंदी। हाई बीपी पे मुद्रास्फीति, लो बीपी पे मंदी, लो बीपी पर मंदी। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे कोरोना में सबका पैसे घट गया था, सब दुकान पर मंदी छा गया। कितने लोगों का दुकान बंद हो गई, कितने लोगों की कोचिंग बंद हो गई, कितने लोगों का जिम, बड़ी बड़ी जिम की कंपनी बंद हो गई। क्यों? पैसे नहीं था, मंदी आ गया। ब्यूटी पार्लर बंद हो गया। रीजन क्या? वो सबसे ज्यादा कोरोना में यही सब इफेक्टेड हुआ था। ब्यूटी पार्लर बंद कर दिया, सैलून बंद कर दिया, जिम बंद कर दिया, स्कूल कोचिंग बंद कर दिया। बहुत प्रॉब्लम हो गया। समझ में आ गई? नहीं तो पैसा घट जाना वो दिक्कत, अब बढ़ गया वो भी दिक्कत। किसी को दिक्कत? मुद्रास्फीति समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब बताइए और कोई तरीका बताइए कि पैसा और जनता का छीना जाए। बॉन्ड पेपर। बैंक फेल हो जाता, आरबीआई की जिम्मेदारी है। उसको रिकवर कैसे कैसे किया जाएगा, उस बैंक का कहां कहां पैसा है वहां से रिकवर करके फिर पब्लिक को पैसा लौटाया जाए, ये आरबीआई की जिम्मेदारी। क्योंकि हर नोट पर लिखा रहता है गारंटर कौन है? आरबीआई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब देखिए बॉन्ड पेपर से भी कैसे होता है। जैसे ये तो हो गया, इस सब तरीके से आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं जो लोन पर डिपेंड है, और जो लोन पर डिपेंड नहीं है उसको बॉन्ड पेपर। बॉन्ड पेपर कैसे होता है? बैंक वाला आएगा, कहेगा 10 लाख जमा कीजिए, 7 साल बाद आपको क्या दे देंगे? 15 लाख दे देंगे, 2 गुना 3 गुना दे देगा। हर साल महंगाई 10% बढ़ जाता है, यानी 10 साल में महंगाई कितनी हो जाती है? दुगना। यानी जितनी जिंदगी अभी आप 1 लाख में जी रहे हैं, 10 साल के बाद यही जिंदगी जीने के लिए आपको कितना चाहिए होगा? 2 लाख। अब बैंक वाला भी यही कहता है, कहेगा कि आप दीजिए 10 लाख दीजिए, 10 साल बाद आपको क्या कर देंगे? दुगना कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो बताइए बॉन्ड पेपर जो होता है, बॉन्ड पेपर, अगर आपको कोई बॉन्ड पेपर देता है कि लीजिए आप ये बॉन्ड पेपर ले लीजिए और हमको दीजिए 10 लाख रुपया, हम इसको 10 साल बाद क्या कर देंगे? डबल करेंगे। और 10 साल बाद डबल करेंगे तभी सोचा जाएगा। अभी जब बॉन्ड पेपर सरकार बेचेगी तो आपसे क्या समेट लेगी? तरलता। तो सरकार जब बॉन्ड पेपर को बेचती है तो मार्केट की तरलता घट जाती है, मुद्रास्फीति घट जाती, महंगाई घट जाती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? इसमें सबको जोड़िए। एक हो गया बॉन्ड पेपर, एक बॉन्ड पेपर तो अलग ही चीज हो गया। बताइए जब सरकार अपना बॉन्ड पेपर बेचती है तो मार्केट की तरलता वसूल लेती है, यानी मार्केट की तरलता घट जाती, महंगाई घट जाता है, मुद्रास्फीति घट जाती है। याद रहेगा ना? बॉन्ड को कहा जाता है प्रतिभूति। क्या कहेगा? प्रति। सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था,
सरकार जब अपनी प्रतिभूतियों की बिक्री करती है तो मार्केट की तरलता घट जाएगी, महंगाई घट जाएगी, मुद्रास्फीति घट जाएगी। तो महंगाई कंट्रोल करने का रास्ता समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या बेच दीजिए? बॉन्ड पेपर, प्रतिभूति। LIC का पॉलिसी बेच दीजिए, वो भी क्या है? प्रतिभूति। तो बॉन्ड या प्रतिभूति बेचने से महंगाई, इसको क्या करना चाहिए? बढ़ा देना। एक दिन के लिए ब्याज 2 से 14 दिन, 14 दिन से ज्यादा। हाँ, CRR कितना %? किसके पास? SLR कितना %? किसके पास? हाँ, बैंकों के पास। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत बताइए। MSF के घटने से बैंकों का ब्याज दर घट जाएगा, बैंकों का ब्याज दर घट जाएगा, लेकिन ब्याज की लोन की मात्रा बढ़ जाए, तरलता, महंगाई, मुद्रास्फीति बढ़ जाए। SLR का मात्रा बढ़ा देने पे, SLR यानी 18% जो रखता है उसका 30 कर देगा। SLR की मात्रा बढ़ाने से बैंकों के पास पैसे की मात्रा घट जाती है, तो लोन की मात्रा घट जाएगी, तरलता, महंगाई, मुद्रास्फीति घट जाएगी। हाई सिंपल नहीं है? सिंपल। इन्हीं सबको कहते हैं मौद्रिक नीति। कौन कौन चीज मौद्रिक नीति में आता है? MSF, रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इन सब में और महंगाई में कैसा रिलेशन? उल्टा। अगर ये बढ़ेगा तो महंगाई घट जाए, अगर इन सबको कम कीजिएगा महंगाई बढ़े। पूरे देश का कंट्रोल किसके पास है? लेकिन इसी में कोई ऐसा पैसा रखा है जिसको आइडिया नहीं है सरकार का, जैसे ब्लैक मनी। ब्लैक मनी पे टैक्स नहीं दिए हैं, सरकार को पता ही नहीं है। समझ में आ गया? अब इसको आगे आपको समानांतर व्यवस्था कल पढ़ाएंगे, ठीक है?